ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से राज हैं जिनसे हम आज भी बेखबर हैं। मानव जाति पूरा ब्रह्मांड की केवल 5% से ही वाकिफ है, परंतु वह 5% कभी हमारे लिए इससे ज्यादा है कि सब कुछ जानना हमारे बस की बात नहीं है, और वह हमारे लिए सिर्फ एक राज बनकर ही रह जाता है। उन्हीं में से एक राज दिन रात और मौसम का भी है। हम लोग रोज इस अवस्था को देखते हैं तो और भी महसूस करते हैं कि कैसे सूर्य उदय हो रहा है और कैसे दिन ढल रहा है, और इसके साथ साथ कैसे मौसम में भी बदलाव आते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी दुनिया में दिन रात कैसे होता है, और कैसे हर 3-4 महीनों बाद मौसम बदल जाता है। कैसे एक ही जगह पर जहाँ पिघलने वाली गर्मी होती है, कैसे उसी जगह पर बर्फ गिरने लगती है। तो आइए हमारे साथ करते हैं इस राज का पर्दाफाश और जानते हैं कि कैसे यह सब होता है। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं दिन और रात से, कि कैसे हमारी पृथ्वी पर यह प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के पीछे कोई बहुत विशाल रॉकेट साइंस तो नहीं है, परंतु एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आप समझे कि आप एक लाइट की तरफ मुंह करके बैठे हैं। आपको प्रतीत होगा कि लाइट सीधा आपके मुंह पर आ रही है, परंतु आपके सर के पिछले हिस्से पर कोई भी लाइट नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप कुछ समझे? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि आपके फेस पर दिन है और आपके सर के पीछे रात। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारे ब्रह्मांड में भी चल रहा है। हमारा सूर्य बिल्कुल एक बल्ब की भांति है, जो कि हर समय प्रकाश उत्पन्न करता रहता है और अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं को प्रकाशित करता रहता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए इसका आधा हिस्सा सूर्य के प्रकाश में होता है और आधा हिस्सा अंधेरे में। जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा हो वहां दिन और दूसरे हिस्से में रात होती है। हर एक सवाल आपके मन में यह उठेगा कि अगर एक ही जगह पर सूर्य का प्रकाश आता रहे तो पृथ्वी के दूसरे हिस्से में दिन कैसे होगा। तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। जैसा हम आपको मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और यह अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, जिसे हम लगभग 24 घंटा मान लेते हैं। सूर्य का प्रकाश तो एक जगह पर ही गिरता रहता है, परंतु पृथ्वी धीरे धीरे घूमते घूमते अपने हर एक हिस्से को सूर्य के सामने लाती रहती है, और इस प्रकार से पृथ्वी पर हर एक देश में दिन रात होता रहता है। जैसे कि भारत और अमेरिका दोनों देश एक दूसरे के पीछे हैं। तो जब भारत में दिन होगा तो अमेरिका में रात होगी, और जब अमेरिका में दिन होगा तो भारत में रात होगी। तथा यह प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी अपना एक घर्षण 24 घंटे में पूरा करती है। इसलिए हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें से 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। ना समझे? मैं बहुत ही आसान समझाऊंगा। आइए आगे समझते हैं कि धरती पर मौसम कैसे बदलते हैं। इसे समझने के लिए भी आपको कोई साइंटिस्ट जैसे दिमाग की जरूरत नहीं है। अब आप सब लोगों को यह तो मालूम होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, परंतु पृथ्वी ब्रह्मांड में बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि यह तनिक झुकी हुई है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी अपने जिस अक्ष पर घूम रही है वह अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिससे कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम बनते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर 3 लाइन्स हैं, और जिस लाइन पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट गिर रहा होगा वहां पर बहुत गर्मी होगी, और अन्य जगहों पर सर्दी। मान लीजिए भारत इस ऊपर वाली लाइन पर है, तो भारत पर सूर्य की डायरेक्ट सनलाइट आने के कारण यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। परंतु इस निचली लाइन पर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें ठीक से नहीं पहुँच पा रही है, जिस वजह से यहाँ बहुत ठंड होगी। और जितने भी देश इस ऊपर वाली लाइन पर होंगे उन सभी देशों में गर्मी होगी, क्योंकि घूमते घूमते यह सभी देश एक एक करके सूर्य के सामने आते जाएंगे और उसकी गर्मी महसूस करते रहेंगे। और इस नीचे वाली लाइन पर सारे देश में ठंड होगी। पर अब आपके मन में फिर से एक सवाल पैदा होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी कैसे होगी, या फिर उन सभी देशों में गर्मी का मौसम कैसे आएगा जो इस निचली लाइन पर बसे हैं। तो इसका जवाब भी बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, परंतु वह अपने अक्ष या एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है।
और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में पूरा करती है। और हम अपनी आसानी के लिए इसे 365 दिन ही मानते हैं और बाकी के 6 घंटे हम लिप ईयर में गिनते हैं। परंतु वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे और अभी के लिए लिप ईयर को इग्नोर करेंगे और इसे किसी और वीडियो में समझेंगे। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते लगाते इसके दूसरी तरफ आ जाती है तो यह नीचे वाली लाइन सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाती है और ऊपर वाली लाइन सूर्य की डायरेक्ट किरणों से दूर चली जाती है, जिससे होता यह है कि अब नीचे वाली लाइन पर जो देश होगा उन पर सूर्य का सीधा प्रकाश आएगा और यहाँ पर गर्मियाँ आ जाएगी और दूसरी लाइन में बसे देशों में सर्दी आ जाएगी। मतलब कि अब ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी और भारत में खूब सर्दी होगी। इसके अलावा 2 स्थितियाँ हैं जिसमें कि सामने ऐसे स्थान पर होती है कि सूर्य का प्रकाश इस बीच वाली लाइन पर गिरता है तो इसी ऊपर या नीचे सीधा प्रकाश नहीं जाता और अब इन देशों में न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा सर्दी। इन मौसम को हम आटम और स्प्रिंग बोलते हैं और हिंदी में शरद ऋतु या वसंत। इस ऊपर वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं यानी कि कर्क रेखा और इस नीचे वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा बोलते हैं और इस बीच वाली लाइन को इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा बोला जाता है। जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा गिरता है तो उसे समर सोल्स्टिस बोलते हैं और यह दिन 21 जून को होता है। यह दिन पूरे साल का सबसे ज़्यादा गर्म दिन होता है और इसके विपरीत जब सूर्य का निशान मकर रेखा पर होता है तो उसे विंटर सोल्स्टिस इस नाम से जाना जाता है। यह दिन साल का सबसे ठंडा दिन होता है और 22 दिसंबर को यह दिन हमारे कैलेंडर में शामिल किया गया। इसके अलावा आप सभी लोग एक चीज और जानने के बहुत इच्छुक होंगे कि धरती पर कई जगह पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होती है। तो आइए आपको यह चीज भी समझा देते हैं। पृथ्वी के झुके होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर गिरता है तो आप नोटिस कीजिए नॉर्थ पोल में कभी अंधेरा होता ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है इसलिए नॉर्थ पोल हमेशा सूर्य के सामने ही रहता है और जब तक सूर्य कर्क रेखा पर मेहरबान रहेगा तब तक नॉर्थ पोल में जितने भी देश होंगे उन सब पर दिन ही रहेगा, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और इसके विपरीत साउथ पोल तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए वहां 6 महीने तक रात रहेगी और वहां पर तभी दिन होगा जब मकर रेखा सूर्य के सामने आएगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर होने वाले दिन रात और मौसम के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और रोमांचक वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।